नमस्कार सभी को। बहुत से लोग खासकर महिलाएं लंबे समय तक पेशाब रोक कर रखती हैं। यह एक बुरी आदत है जो पेल्विक मांसपेशियों की कमजोरी, मूत्र मार्ग संक्रमण और कई अन्य यूरोलॉजिकल समस्याओं का कारण बन सकती है, जिन्हें आसानी से टाला जा सकता है। इस वीडियो में हम पेशाब रोकने से होने वाली जटिलताओं और इसे अपने व्यावहारिक जीवन में कैसे हल करें, इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए उस बारे में बात करते हैं जो हम सभी ने किया है, पब्लिक टॉयलेट में झुककर खड़े होना, और जब आपका मूत्राशय भरा हो तब भी पेशाब न करना। आप एक गंदे टॉयलेट में हैं, उस सीट को घूर रहे हैं और सोचते हैं मैं तो इस पर बिल्कुल नहीं बैठूंगा। तो आप एक जिम्नास्ट की तरह संतुलन बनाते हैं, ऊपर झुककर खड़े रहते हैं, यह मानते हुए कि आप प्रोफेशनल की तरह कीटाणुओं से बच रहे हैं। लेकिन यहाँ एक चौंकाने वाली सच्चाई है, पेशाब रोकना वास्तव में आपको फायदा पहुंचाने के बजाय ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। आइए मूल बातें समझते हैं। जब आप पेशाब रोकते हैं तो आपकी पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां तनाव में आ जाती हैं। आप सचमुच हवा में लटके हुए कसकर पकड़ बनाए रहते हैं ताकि किसी चीज को छूना न पड़े। लेकिन इस सारे तनाव का मतलब है कि आपकी मूत्राशय पूरी तरह से रिलैक्स नहीं हो पाती, इसलिए आप उसे पूरी तरह खाली नहीं कर पाते। और यही समस्या है, बचा हुआ पेशाब बैक्टीरिया को पनपने के लिए एकदम सही गर्म पानी का टब दे देता है। समय के साथ इससे आपके मूत्र मार्ग संक्रमण यानी यूटीआई का खतरा वास्तव में बढ़ सकता है। बिल्कुल सही, वही चीज जिससे आप डर रहे हैं कि आपको लग न जाए। हवा में झूलना इस संभावना को और बढ़ा देता है। लेकिन रुकिए, अभी और भी है। वो अजीब सा झुका हुआ पोस्चर जो आप पेशाब रोकते समय अपनाते हैं, वो आपकी पेल्विक फ्लोर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इतना ज्यादा कसाव आखिरकार पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन का कारण बन सकता है, खासकर अगर आपको पहले से इसकी प्रवृत्ति है। हम बात कर रहे हैं पेल्विक दर्द, बार बार पेशाब की जल्दी, यहाँ तक कि पेशाब रोक न पाना जैसी समस्याओं की। ये वो कीमत तो नहीं है जो आप एक संदिग्ध सीट से बचने के लिए चुकाना चाहेंगे, है ना? अब मैं समझ सकता हूँ, सार्वजनिक टॉयलेट सीट्स देखने में संदिग्ध लग सकती है, लेकिन विशेषज्ञ क्या कहते हैं ये सुनिए। ज्यादातर कीटाणु सार्वजनिक सीटों पर ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहते, और वैसे भी वे आपकी त्वचा के आर पार नहीं जा सकते। टॉयलेट सीट से त्वचा संक्रमण होना बेहद ही दुर्लभ है। जब तक सीट पर कुछ दिखने लायक और डरावना नहीं है, आमतौर पर उस पर बैठना सुरक्षित ही होता है। फिर भी घबराहट हो रही है? इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। बस सीट पर टॉयलेट पेपर बिछा लें या डिस्पोजेबल कवर का इस्तेमाल करें, काम हो गया। कोई करतब दिखाने की जरूरत नहीं। अगर आप वाकई में सुरक्षित रहना चाहते हैं तो अपने बैग में डिसइंफेक्टेंट वाइप्स या टिश्यूज का पैकेट रखें। सीट को जल्दी से पोंछ लें। आजकल कई सार्वजनिक शौचालयों में सीट सैनिटाइजर भी होते हैं। इसमें लगभग 5 सेकंड लगते हैं और आप सच में आराम से बैठ सकते हैं। अपनी ब्लैडर को उसका काम करने दें और अपने दिन के कामों में लग जाए। इस सब का एक मानसिक पहलू भी है। सीट से बचने के लिए इतनी चिंता और रणनीति बनाना असल में टॉयलेट एंग्जाइटी का कारण बन सकता है। हाँ, ये सच में एक समस्या है। आप खुद को बहुत देर तक रोकते हुए या पूरे दिन की योजना टॉयलेट स्टॉप्स के हिसाब से बनाते हुए पा सकते हैं। यह न तो मजेदार है और न ही सेहतमंद। तो डॉक्टर क्या सलाह देते हैं? जब तक सीट साफ साफ गंदी न दिखे, बस बैठ जाइए। बैठने से आपकी पेल्विक मांसपेशियां आराम करती हैं, ब्लैडर पूरी तरह खाली हो जाता है और आप खुद को किसी जिम्नास्ट की तरह नहीं बल्कि विजेता की तरह महसूस करते हुए टॉयलेट से बाहर आते हैं। अगर जरूरी लगे तो कोई बैरियर इस्तेमाल करें, कुछ वाइप्स अपने पास रखें और हमेशा बाद में हाथ धोएं। सर्वश्रेष्ठ सुझाव, कुछ वाइप्स या सीट कवर साथ रखें। अगर चिंता है तो सीट को लाइन कर लें। अपना पेशाब ज्यादा देर तक न रोकें। अच्छी स्वच्छता का पालन करें और बैक्टीरिया को प्राकृतिक रूप से बाहर निकालने के लिए खुद को हाइड्रेट रखें। मुख्य बात यह है कि आपको अपना पेशाब रोकने की जरूरत नहीं है। और सच कहूं तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका ब्लैडर और पेल्विक फ्लोर आपको धन्यवाद कहेंगे। तो अगली बार जब आप किसी संदिग्ध सार्वजनिक टॉयलेट का सामना करें, गहरी सांस लें, चाहे तो सीट को लाइन करें और बस बैठ जाएं। मुझ पर भरोसा करें, लंबे समय में यह ज्यादा सेहतमंद है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे दोस्तों के साथ साझा करें। आपका पेल्विक फ्लोर धन्यवाद कहेगा और उनका भी धन्यवाद कहेगा।